लोग अपने घर की चार दीवारी का तकद्दुस खुद अपने हाथों से पामाल कर रहे हैं। वीडियो देखिए जरा। लेकिन आई रियली वांट कि किवान अपने बाप के साथ वक्त गुजारे, अपनी माँ के साथ और अपने बाप के दोनों के साय में बड़ा हो। ये तो कुछ भी नहीं है, आगे देखिएगा। शौहर ने तो उसको स्टेटस से भी ब्लॉक किया हुआ है। ये बात करना करना, उसका शौहर उसको मुंह लगाता ही नहीं है, कॉल भी नहीं करता, ना कॉल करता है, नहीं देता है। पहली वीडियो आपने देखी कि एक खातून बैठकर लाइव में अपनी अज़दवाजी जिंदगी के मामलात को डिस्कस कर रही है लोगों के साथ, पब्लिक के साथ। और दूसरी वीडियो में आपने देखा है कि खातून अपने हस्बैंड को फोन कर रही है और उसका हस्बैंड आगे से गालियां निकाल रहा है, उसको गालियां निकाल रहा है और वो उसको रिकॉर्ड कर कर सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर रही है। अगर कोई रिश्ता सोशल मीडिया के ऊपर कायम होता है ना, तो वो टूटता भी सोशल मीडिया के ऊपर ही और इसी तरीके से टूटता है। इन सबके केसेस देख लीजिए, इनका केस, इनका केस, इनका केस और इनका केस। ये सारे के सारे वो केसेस हैं जिसमें इनकी शादियों पर इतना खर्चा हुआ है, इतना खर्चा हुआ है। एक्स्ट्रावेजेंस, हस्बैंड वाइफ को मुंह दिखाई में गाड़ी गिफ्ट कर रहा है, ब्रांड न्यू 40 तोले का सोना पहन लिया है और ये हो गया जी, वो हो गया, दिस and that and the other। क्या क्या कुछ नहीं दिखाया कि we are so happy, we are one of the most happiest couple of this earth। जब ये सब कुछ आप दिखाएंगे तो फिर उसका एंड भी यही होगा, उस रिश्ते का इख्तिताम भी फिर इसी तरीके से होगा। याद रखिएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्चा हो। हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी बात मानते हैं? अभी छोटी सी मिसाल ले लीजिए। हम तो उस शादी को शादी ही नहीं समझते जो मस्जिद में जाकर निकाह पढ़ा है। हम कहते हैं पैसे बचा लिए, लालची लोग। वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल कर रहा है वो लालची बन जाता है हमारी नजर में। पैसा बचा के कितने लेके जाना है? तुसी कब्र से लेके जाना है? ब्याह करन दे बच्चे आंदा ते ब्याह ते लाओ ना पैसे। इस तरह के अल्फाज मैंने खुद सुने हुए हैं, ये झूठ नहीं है। आई एम आई विटनेस, मैंने खुद देखा है। और दूसरी बात ये कि मुझे ये समझ नहीं आती, व्हाई डू यू फील द अर्ज टू सिट इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक एंड टॉक अबाउट योर रिलेशन लाइक दिस? जानते हैं कितने अहकामात है अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखने के हवाले से, अपने मामलात को प्राइवेट रखने के हवाले से। अनटिल और अनलेस आपको बहुत ज्यादा महसूस ना हो, वो भी अपनों के साथ आप बैठकर लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। गाइस मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे के साथ उसका बाप मिलता रहे। गाइस प्राइवेट लाइफ रह ही नहीं गई। कुरान कह रहा है अत्तलाकु मर्रतानी, जो डिवोर्स है इट हैपेंस ट्वाइस। मैं कोई मुफ्ती नहीं हूं, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ कुरान, लेकिन कुरान क्या कह रहा है आपके सामने रख रहा हूं। अत्तलाकु मर्रतानी फइमसाकुन बिमारूफिन, दो दफा आप गलती से कह सकते हो डिवोर्स का। फइमसाकुन बिमारूफिन, गौर से सुनिएगा। और फिर उस रिश्ते को बड़े विजडम के साथ, बड़े एहतियात के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, बड़ी इज्जत के साथ चलाएं। अगर आपने दो दफा कह दिया होगा, बी केयरफुल, तीसरी दफा मत कहना। दिस इज व्हाट अल्लाह इज इंडिकेटिंग। तीसरी दफा मत कहना, तरीके से लेके चलो इस रिश्ते को। फइमसाकुन बिमारूफिन, अगर नहीं लेकर चल सकते औ तसरीहुन बिइहसान, फिर प्यार मोहब्बत के साथ अलग हो जाए। एहसान कहा जाता है कि जिस तरीके से जुड़े थे प्यार मोहब्बत से, यूनानिमसली डिसीजन लेने के बाद तुम लोगों ने ये रिश्ता जोड़ा था, उसी तरीके से एहसान के साथ अलग हो जाओ। ये एहसान नहीं है कि बैठकर एक दूसरे की बदखोई करो। गाइस वो तो ऐसा था, गाइस वो तो ऐसा था, कि लोग मुझे बेचारा समझे इस रिलेशन के अंदर। और लोग भी क्या कर रहे हैं, इसकी वीडियो उठा उठा के मुझे 10 दफा नजर आ गई है। तितलियों के पंखों में, ये देखें जी कितनी मासूम है इस रिलेशनशिप के अंदर। खुदा का नाम है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे वांट, कि मैं बेचारी बन जाऊं या मैं बेचारा बन जाऊं। वो आएगा, वो अपने आप को बेचारा कर रहा हो और एंड पर पता क्या होना है, इन सबकी सुलह हो जानी है, ये मैं बता दूं। और सुलह के ऊपर अलग व्लॉग बन जाना।